हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभजोत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग प्रेप पर स्वागत करती हूँ। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम स्टार्ट करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन में हम सबसे पहले करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास क्या है, टू टाइप्स का हम डिस्कस करेंगे। एक होता है हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन और दूसरा क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर आप ग्राफ देखो तो यहाँ पर मैंने ग्राफ ड्रॉ किए हैं, दोनों ग्राफ ड्रॉ किए हैं। ए के ऊपर जब फर्स्ट ग्राफ देखते हैं, अगर आप एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो तो वाई की वैल्यू भी क्या है, इंक्रीज हो रही है। बट एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, आप एक्स की वैल्यू इंक्रीज करोगे बट वाई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। फिर आप एक्स की वैल्यू इंक्रीज करोगे, वाई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, फिर पॉइंट आ रहा है कि आप एक्स की वैल्यू इंक्रीज करोगे, वाई की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है बट कांस्टेंट भी हो रहा है। मतलब यहाँ जब आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो उसमें कॉन्टिन्यूटी भी होगी, कांस्टेंट भी होगा। बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आप देखोगे कि आप एक्स को इंक्रीज कर रहे हो, वाई इंक्रीज हो रहा है। आप एक्स को इंक्रीज कर रहे हो, वाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा उसमें कॉन्टिन्यूटी रहेगी। ठीक है, उसमें मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इंक्रीजिंग की कंडीशन पता होनी चाहिए। इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होगी आपके पास, इंक्रीजिंग ऑन ए कॉमा बी इफ एक्स, कंडीशन याद रखनी है, x1 लेस देन x2 इन इंटरवल ए बी। कोई भी आप दो इंटरवल ले रहे हो, दो फंक्शंस को कंपेयर कर रहे हो, तो आपके पास जो x1 है वो लेस देन क्या होगा, x2 होगा। और उसका जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, वो भी आपने याद रखनी है। कंडीशन जो एफ एक्स वन होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स टू होगा। ठीक है, ए कॉमा बी यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरवल है जो कंटेन किसको करते हैं, डोमेन्स ऑफ रियल वैल्यू ऑफ फंक्शन को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किसकी कंडीशन थी, इंक्रीजिंग की। अगर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर ले, वहां पर जो x1 है वो लेस देन x2 होगा, उसका फंक्शन भी क्या होगा, एफ एक्स वन लेस देन एफ एक्स टू। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। इंक्रीजिंग में क्या ध्यान में रखना है कि जो एफ एक्स वन है वो लेस देन इक्वल टू एफ एक्स टू होगा। बट जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है उसमें क्या होगा, एफ एक्स वन लेस देन एफ एक्स टू होगा। ये कंडीशंस आपने माइंड में सेट करनी है। नेक्स्ट जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया आपके पास कि आपने प्रूफ करना है कि एफ एक्स प्लस सेवन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आर मतलब रियल नंबर। तो सबसे पहले आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि जो x1 है वो लेस देन क्या होगा, आपके पास x2 होगा। अगर मैं इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तब भी ये क्या होगा, लेस देन ही होगा। यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कर देख लेना। ठीक है, अब मैं इसमें क्या है, चाहे मैं 7 ऐड कर दूं तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी। तो जो हमारे पास फंक्शन एफ एक्स वन है वो लेस देन एफ एक्स टू हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल्स हमने क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में भी की हुई है, तो वहां से भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाता है। डिक्रीजिंग फंक्शन में भी क्या होगा, सेम दो ग्राफ होंगे, सेम टू टाइप्स होंगी। एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होगा। यहाँ पर क्या है, कोई वैल्यू इसकी क्या है, कांस्टेंट भी हो सकती है। यहाँ पर ग्राफ थोड़ा सही कर लेना। ठीक है, तो इसकी कंडीशन भी देखते हैं। डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या होगी, x1 लेस देन x2 होगी, बट फंक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स टू होगा, ये याद रखना है। और अगर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर लें तो इसमें क्या हो जाएगा, x1 लेस देन x2 इन ओपन इंटरवल a कॉमा b। तो वहां पर इंप्लाइज करेंगे जो फंक्शन आपका x1 होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, x2 होगा। तो इसका भी एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जो आपको फंक्शन गिवन है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, x1 लेस देन x2। ठीक है, तो इसको आप 4 के साथ आप क्या करोगे, -4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो -4 के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, अगर ग्रेटर है तो वो लेस देन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर आप 3 भी ऐड कर दो तब भी आपके पास जो कंडीशन बनेगी ना, वो क्या बनेगी, जो आपका फंक्शन x1 होगा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एफ एक्स टू हो जाएगा। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को क्या है, फॉलो कर रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमें चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे है। तो आपको कोई भी ऐसे स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी आ सकती है। तो आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, फंक्शन गिवन है x² - 4x + 6।
तो सबसे पहले आप इसका क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे। जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो वो आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 4। डेरिवेटिव भी मैंने निकालना बताया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हो। तो फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, जो भी आपने डेरिवेटिव निकाला है उसको आप इज इक्वल टू 0 रखोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 4, क्योंकि इस तरफ वो लेफ्ट हैंड साइड माइनस का है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो इस वैल्यू को आप क्या बोलोगे, क्रिटिकल वैल्यू बोलोगे। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी आपको फंक्शन दे रखा होता है उसका डेरिवेटिव निकालिए और जो डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी उसको इज इक्वल टू 0 रखकर आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा इंटरवल फाइंड आउट करने का। तो इंटरवल यहाँ पर क्या होंगे, जैसे कि x की वैल्यू क्या दे रखी है, 2। अगर मैं राइट हैंड साइड जाऊंगी तो प्लस इन्फिनाइट तक जाऊंगी, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगी तो माइनस इन्फिनाइट तक जाऊंगी। तो इसका इंटरवल क्या होगा, माइनस इन्फिनाइट टू 2, और 2 से क्या होगा, प्लस इन्फिनाइट होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों इंटरवल्स पर हम फंक्शन को क्या चेक करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज चेक करेंगे। अगर मैं पहले फंक्शन इंटरवल ले रही हूँ माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट, तो जो मेरे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू थी वो क्या थी, हमारे पास 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब यहाँ पर कंडीशन यही होती है ना, हमारे पास जो फंक्शन है वो लेस देन 2 है, लेस देन 2 है। अब लेस देन 2 से लेकर माइनस इन्फिनाइट तक आप कोई भी x की वैल्यू लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या ले रही हूँ, 1। तो मेरे पास जो एफ डैश एक्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2। तो मेरे पास आप इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, तो जो आपके पास फंक्शन है वो आपके पास क्या है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है इट मीन्स ये क्या है, डिक्रीजिंग है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट इंटरवल हम कौन सा लेंगे, नेक्स्ट इंटरवल हम लेंगे 2 कॉमा इन्फिनाइट। ठीक है, यहाँ पर आप एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 2x माइनस 4। अब आपके पास 2 ओ कॉमा इन्फिनाइट, इसके बीच की कोई भी आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। ठीक है, अगर मान लो वो 2 से आप क्या है ग्रेटर वाली पुट करोगे, तो यहाँ पर मैं मान लो कि x की वैल्यू में क्या पुट कर रही हूँ, 3 पुट कर रही हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इट मीन जो ये फंक्शन होगा इंटरवल 2 कॉमा इन्फिनाइट, वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो ऐसे आप क्या है किसी भी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।